को जानने का। यदि आप आज यहाँ पे बैठे हैं और आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यदि प्रभु की आवाज आप सुन रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति अपने जुबान से कर पा रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा धन्य व्यक्ति समझिए, अपने आप को आशीषित समझिए, अपने आप को ब्लेस समझिए, क्योंकि परमेश्वर एक हर एक को चुनता नहीं है और बहुत कम ही व्यक्तियों को वो चुन लेता है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में एक वचन क्लियरली कहता है कि जब तक पिता परमेश्वर की इच्छा ना हो उस तब तक कोई भी उद्धारकर्ता को नहीं जान सकता। यानी कि आप आज इधर बैठे हैं तो यीशु मसीह से भी पहले, सबसे पहला आपका रिश्ता एक्चुअली पिता परमेश्वर के साथ है। वाह, कैन यू इमेजिन? वो सृष्टिकर्ता लगातार आपको, आप जब से पैदा हुए हैं उस समय से लगातार आपको देखे जा रहा है और एक समय उसने निर्धारित किया था और इस कारण से आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को जान पाए। ओके, हम सब जितने भी आज यहाँ पे बैठे हैं, हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे भी है, परंतु हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं। लेपालक पुत्र यानी कि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है। लेपालक यानी कि हम अडॉप्टेड बच्चे परमेश्वर के, अपने जिनको हम रियली कहते हैं उनके बच्चे, वो यहूदी लोग हैं या इजराइली में रहने वाले एक जाति यहूदी लोग। और परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपनी दया से हम अन्य जातियों को भी अपने राज्य में उसने चुन लिया। बहुत बड़ी बात है, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि परमेश्वर ने आज आपको और मुझे यहाँ पे बिठाया है। हम भले ही कितने भी पीढ़ियों से परमेश्वर में हो, परंतु फिर भी हम अन्य जाति ही है और परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र और अपनी पुत्री कहलाने का अधिकार दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवित रखा है। आज हम सांस ले रहे हैं, आप और जो हम सांस ले रहे हैं, ऐसे करके एक सांस अंदर ले गए। यदि अगले क्षण ये सांस हम बाहर नहीं छोड़ पाए तो क्या होने वाला है? खलास, सीधा गेलो परमेश्वर कड़े। सही बात है, परमेश्वर के पास सीधा चले जाएंगे। जब हम अगले सेकंड की गारंटी नहीं दे सकते हैं, तो आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब के किताब में, पिता परमेश्वर अपनी सृष्टि के ऊपर लगातार अपनी दृष्टि लगा के रखा है और यदि एक क्षण के लिए भी उसकी दृष्टि अपने सृष्टि के ऊपर से हट जाए तो क्षण भर में पूरी सृष्टि नाश हो जाएगी। जस्ट इमेजिन, सोचिए कि आप और मैं, मुझे लगातार परमेश्वर देखे जा रहा है बिना पलक पलक झपकाए। कितनी बड़ी बात है। ओके, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे भी एक ब्राह्मण परिवार से चुनकर खड़ा किया है इस जगह पे। मेरी योग्यता नहीं है कि आज मैं आपको कुछ वचन बांटूं। मैं आज तक इस योग्यता को नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी शून्य हूँ और मैं शून्य रहना ही पसंद करूंगी। परमेश्वर को जैसा इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करे, परंतु ये मेरी योग्यता नहीं है कि यहाँ बैठकर मैं कोई भी वचन आपसे बांट दूं। परंतु प्रभु ने मौका दिया है, आपके पासबान के दिल में ये बात को दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं पास्टर को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मौका दिया आज बोलने के लिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और हर एक जन को धन्यवाद देती हूँ जिन लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं समझती हूँ हम में से ये कई सारे लोग पुराने लोग हैं, परंतु कुछ लोगों को मैं जस्ट कुछ इजी बात मैं बताना चाहती हूँ। हम खोलेंगे इब्रानियों और उसका 12वां अध्याय। सबके पास बाइबल है? यदि आपके पास बाइबल है तो हम खोलेंगे इब्रानी और उसका 12वां अध्याय और उसका 5वें पद से। ये वचन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यदि आपके जीवन में प्रश्न है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आ रही है, क्यों मैं संघर्ष कर रहा हूँ, क्यों मैं संघर्ष कर रही हूँ, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, क्यों हमारा परिवार आज परमेश्वर में चलने के बावजूद भी ठीक ठाक नहीं है, क्यों जितने भी हमारे जिंदगी के प्रश्न है, क्यों
मैं चाहती हूँ कि आज जब हम ये वचन पढ़ेंगे तो प्रभु आपके दिल में ये कार्य करेगा, और आज के बाद से फॉर श्योरली हम परमेश्वर को प्रश्न पूछने के जगह, क्यों बोलने के जगह, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे हर एक परिस्थितियों के लिए। ओके, सो इस समय हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसका 5वां पद का दूसरा भाग से हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। अच्छे से सुनिए, हे मेरे पुत्र यानी कि आपको और मुझे कह रहा है, प्रभु की ताड़ना को, ताड़ना मतलब क्या कोई बता सकता है अनम्यूट करके? ताड़ना मतलब क्या होता है? ओके, बताए। सिखाने के लिए जो जो दंड दिया जाता है उसे ताड़ना कहते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ताड़ना और कष्ट के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। सुनिए अच्छे से, ताड़ना कुछ अच्छे चीज के लिए होता है, परंतु कष्ट, एक कष्ट जिसको हम बोलते हैं कि हम कष्ट से होके जा रहे हैं, हम ये और वो, कष्ट एक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। या जिसको बोलते हैं टॉर्चर इन अनदर वर्ड, हम दूसरे शब्द में यदि कहेंगे टॉर्चर, ये टॉर्चर नहीं है, ये ताड़ना है। अच्छे से सुनिए, ये टॉर्चर नहीं है, ये ताड़ना है। ओके, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। अच्छे से सुनिए, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। ओ माय गॉड, उसको कोड़े भी लगाता है। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने लिखा है, इससे डरिएगा मत, बिल्कुल नहीं डरना। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो खतरनाक प्रभु नहीं है, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। ओके, सो तो आगे पढ़ेंगे। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। किसके पास प्रश्न है मेरे जीवन में, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों? यदि आज हम प्रश्न परमेश्वर के सामने रखे हुए हैं तो ये आपका आज उत्तर है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वहां ऐसा कौन सा बच्चा है जिसकी ताड़ना उसके मम्मी पापा नहीं करते? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, अगर वो ताड़ना जिसके हम सब भागी हो रहे हैं यदि तुम्हारी नहीं हुई, तो क्या होगा? तो तुम पुत्र नहीं होगे, पर व्यभिचार की संतान ठहरोगे। ओके, बहुत बड़ी बात लिखी गई है। सो हम इतना समझेंगे फिर आगे जाएंगे। क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना जान, कहता है। सो सी, परमेश्वर आज हम जितने भी मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ। और बिल्कुल छोटे शब्दों में, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, परंतु मैं आपको जब बताती हूँ तो आप अच्छे से सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरी एक छोटी सी गवाही है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे जिंदगी को पूरा बिल्कुल पलट दिया। परमेश्वर के देखने के नजरिए को, परमेश्वर के साथ चलने के नजरिए को बिल्कुल बदल दिया। सो 2017 में सितंबर में मेरा एक बेटा हुआ था, वो मेरा दूसरा बेटा था। और मेरा पहला वाला बेटा तो बस सिर्फ 2 किलो 200 ग्राम या 300 ग्राम का ही हुआ था, परंतु मेरा जो दूसरा वाला बेटा हुआ वो 3.5 किलो का था, और बिल्कुल हेल्दी था, बिल्कुल बहुत अच्छा स्वस्थ बिल्कुल बच्चा था। और फिर वो मतलब 18-19 घंटे उसने मेरा दूध भी पिया, वो मेरे साथ रहा, वो बिल्कुल अच्छा था। परंतु 19-20 घंटे के बाद ऐसा हुआ कि अचानक से वो रोने लगा। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था, उसका रोना बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगले 1 घंटे में
जब उसका रोना थोड़ा सा कम होने लगा तो उतने में 22 लोग आए साफ करने के लिए। मेरा सीजरियन हुआ था, तो उतने में 22 लोग आए साफ करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। तो उसमें से एक बाई का ध्यान मेरे बच्चे की तरफ गया और वो बाई अचानक से मेरे को बोले दीदी इसका बायां हाथ और बायां पैर काम नहीं कर रहा है। उस पे सिग्नल वो उस हाथ को नहीं हिला रहा है और उस पैर को नहीं हिला रहा है। मैं जब तक ध्यान दी, मैं सीजरियन के हाल में थी, तो मेरा एनेस्थेशिया की वजह से मैं उस बच्चे के चेहरे को देख भी नहीं पाई ठीक से कि वो दिखता कैसा है। मेरे को उसका चेहरा याद नहीं। उस समय पे ऐसा हुआ कि वो लेडी ने जब ऐसा बोला तो तुरंत सब मिलकर उसको लेके भागे हॉस्पिटल में। मैं भुसावल की रहने वाली हूँ, महाराष्ट्र से, और भुसावल से उसको बच्चे को जलगांव ले गए। और जलगांव में जब ले गए तो उसको तुरंत वेंटिलेटर पे डाल दिए डॉक्टर्स ने। और जब उसको वेंटिलेटर पे डाल दिए तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा गिर गया है, इसलिए वो बच्चा अब रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट डेथ के कंडीशन में है। सो तुरंत डॉक्टर्स लोग जब उसको वेंटिलेटर पे चढ़ाए तो पूरा सब कुछ चेकअप करने लगे। सब स्कैन किए, सब चेक किए, सब ब्लड चेकअप किए, पूरे अंदर के शरीर के सारे पार्ट्स को, सारे पुर्जों को चेक किए, सब कुछ चेक किए, परंतु उस बच्चे का कोई भी ऐसा गड़बड़ ही नहीं निकला उस शरीर के अंदर कि हाँ भाई दिल में प्रॉब्लम है या फेफड़ों में प्रॉब्लम है या पेट में प्रॉब्लम है या कोई और अंदरूनी हिस्सों में प्रॉब्लम है, परंतु कुछ भी उसका समस्या नहीं था। और अगले 30 घंटे तक मेरा बेटा वेंटिलेटर पे रहा और 30 घंटे बाद वो प्रभु के पास चला गया। सो मैं उस समय अस्पताल में थी और उस समय पे परमेश्वर ने कुछ ऐसी ऐसी बात, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड बिंग मम्मी पापा हम टूट गए थे, बहुत ही ज्यादा टूट गए थे। मेरे पास बच्चे का डेड बॉडी मेरे हाथ में लाके पकड़वाए और जब मैं उस बच्चे को देखी तो तब मैंने देखी कि मेरा बेटा दिखता कैसा है। क्या मेरा बच्चा मेरे पे गया कि मेरा बच्चा मेरे हस्बैंड पे गया, उसका आंख कैसा है, उसकी नाक कैसी है, उसका कान कैसा है। तब मैंने देखी कि मेरा बेटा दिखने में कैसा है। उसको छुई, उसको गले लगाई, एकदम रोए, बहुत टूट गए, बहुत टूट गए। हम उस दिन परमेश्वर को पूछते रहे कि प्रभु 9 महीना वो बच्चे को पेट में रखे, उसके बाद उस बच्चे को सीजरियन करके निकाले, तो क्या परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हुआ। उस समय एक माँ होने के वजह से टूट गई बहुत ज्यादा। परंतु अगले मैं आपको एक बात बताती हूँ, उसके बाद भी जैसा वचन कहता है, क्या कहता है वचन कि परमेश्वर ने वहां पे स्वयं प्रभु यीशु मसीह आए और लाजर को जिलाए, कहता है, हम जानते हैं ये कहानी। सो हमने क्या किया, परमेश्वर हमारा विश्वास हमने थामे और हमने बोला प्रभु हमारा बच्चा फिर से जीवित होगा। और सब लोग उस बच्चे के डेड बॉडी के लिए अगले 30 घंटे तक फिर प्रार्थना करते रहे उस मृतक शरीर को लेके। सिर्फ एक या दो व्यक्ति ने प्रार्थना नहीं किया, परंतु कई 100 लोगों ने उस बेबी के लिए प्रार्थना किया कि ये बच्चा फिर से जिंदा हो जाए। परंतु अगला 30 घंटे के बाद भी वो बेटा जिंदा नहीं हुआ। फाइनली अगले 30 घंटे बाद हमारे बेटे के शरीर को लेकर हम फ्यूनरल में यानी कि दफनाने के लिए तैयार हो गए। और जब हमारे बच्चे के शरीर को उस कफन के डब्बे में डाल रहे थे, तब अचानक से, ये मैं नहीं हूं जो स्ट्रांग हूं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं हूं कि जो आज स्ट्रांगनेस है, ये मैं बिल्कुल नहीं हूं, मैं हो भी नहीं सकती बिल्कुल स्ट्रांग। मैं एक इंसान हूं, टूटना ये मेरे अंदर है, एक स्वभाव है। परंतु उस समय पे पिता परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने एक ऐसी बात, जब उस बच्चे को कफन के डब्बे में डाल रहे थे, एक ऐसी बात उसने मन में डाला। परमेश्वर ने स्वयं एक बात मन में डाला। जब उस कफन में डाल रहे थे तो आंखों में से जब आंसू निकल रहे थे, तब मैंने वो आंखों में से उस आंसू को पोंछा, क्योंकि परमेश्वर ने एक बात कहा उस समय। और उसने कहा कि बेटा, जो आज आप इस दुनिया में बड़े हुए, ऑफकोर्स ये बात है, हम जब इस शरीर में रह रहे हैं, हमको बीमारी से होके जाना पड़ता है, हमको गरीबी से होके जाने पड़ता है, हमको तकलीफ से होके गुजरना पड़ता है। कितने बार आज आप और मैं कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? आप और मैं आज कितने संघर्षों से
आज हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने कहा, बेटा ये बच्चा सीधा मेरे हाथ में आया है और ये सबसे सुरक्षित जगह है। वो एक ऐसी जगह में चला गया है जहां पे रोना नहीं है, जहां पे बीमारी नहीं है, जहां पे गरीबी नहीं है, जहां पे तकलीफ नहीं है, जहां पे टूटापन नहीं है, जहां पे बैर भाव नहीं है, जहां पे कुछ भी नकारात्मक नहीं है। वो एक सुरक्षित हाथ में बड़ा होने वाला है। इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात क्या हो सकता है, आप बताएं। हम माँ बाप उस बच्चे को कितनी अच्छी जिंदगी दे सकते, परंतु शरीर में रहने के बावजूद भी, शरीर के रहने में समय में उसको कितने प्रॉब्लम से होके जाना पड़ता है। परंतु धन्य है हमारा एक कोख का फल। मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये बात कहा कि धन्य है हमारा एक कोख का फल जो परमेश्वर तक तो पहुंच गया, जो स्वर्ग तक तो पहुंच गया। यदि आज परमेश्वर आ जाए तो पता है, मैं मेरी गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि मैं प्रभु के साथ जा सकती हूँ कि नहीं, परंतु वो तो चला गया। कितनी बड़ी बात है। और जब हम इस शरीर को छोड़ के मैं जाऊंगी वापस, तो तब उससे जरूर मिलूंगी। तब तक वो बड़ा हो गया होगा और तब देखूंगी कि वो मेरा बेटा दिखने में कैसा हो गया है। ये मेरी धन्य आशा है, ये परमेश्वर ने एक धन्य आशा ठहराया है। सो उस समय पे ये प्रभु ने, ये मैं नहीं कर सकती थी, ये मेरे हस्बैंड नहीं कर सकते थे, परंतु परमेश्वर ने ये बात को हमारे दिल में डाला ताकि वो हर एक नकारात्मक परिस्थितियों को भी, गवाही क्या है, गवाही ऑफ कोर्स ये है कि चंगाई होता है, गवाही ऑफ कोर्स ये है कि मुर्दे जिलते हैं, गवाही ऑफ कोर्स ये है कि भविष्यवाणी पूरी होती है, ये सब गवाही है। परंतु उसमें भी एक प्रकार की ये और गवाही है जहां पे नकारात्मकता में भी परमेश्वर आपको सकारात्मकता में खड़ा करता है, जहां पे वो आपको नकारात्मक परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देता है। भली परिस्थितियां चल रही है, भली ताड़नाएं चल रही है, परंतु उस बीच में भी जो टूटने नहीं दे रहा है ना आपको और मुझे, वो हमारी बड़ी गवाही है। वो सबसे बड़ी गवाही है हमारी जिंदगी के लिए। हालेलुया। परमेश्वर महान, परमेश्वर सच्चा और जीवता परमेश्वर है। वो एक गवाही रहा। परंतु उसके बाद भी अभी जस्ट मैं आपको 10 दिन पहले की बात बताती हूँ। आज 4 तारीख है, 4 तारीख है कि आज 3 तारीख है, 4 तारीख है आज। और आज से 10 दिन पहले की मैं आपको बात बताती हूँ। ये और एक बड़ी गवाही है मेरी जिंदगी के लिए। ये मेरा तीसरे बार मैं प्रेग्नेंट हुई। ये मेरा तीसरा बच्चा था मेरे पेट में और ये मेरा चौथा महीना चल रहा था। और फिर से हमने अपने बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी आया तो बहुत सोचे, वाह परमेश्वर ने और एक बच्चा दिया, कितना कुछ उस बच्चे के लिए हमने सोच लिए। हमने उसके लिए, हम ऐसा कपड़ा लेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके लिए ये खरीदेंगे, उसके लिए वो खरीदेंगे। हमने बहुत कुछ सोचा, हमने बहुत कुछ प्लान्स बनाया। हमने 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 हमारी आशा, हमने प्रभु को धन्यवाद देते हुए उस बच्चे को स्वीकारा। हमने उस बच्चे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु फिर से आपने इस कोख को 3 साल बाद फिर से आपने भरे। हम प्रभु को धन्यवाद दिए, हमने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया उस समय पे। परंतु 10 दिन पहले की बात है, ये मेरा चौथा महीना चल रहा था, मेरा 15वां हफ्ता था। और अभी मेरा अचानक से 24 तारीख को थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ और वो नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं लगा मुझे, थोड़ा सा ही निकला, परंतु ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। तुरंत मैं हॉस्पिटल गई और सोनोग्राफी करने के बाद पता चला कि जो बच्चा मेरे पेट में था वो 1 महीने पहले ही मर चुका था। वो 10वें हफ्ते में ही उसका डेथ हो चुका था और वो शरीर के अंदर पिघलने लगा था ऑलरेडी। और डॉक्टर ने फिर थोड़े समय बाद एक दवाई वगैरह दी और रात को भयानक हैवी ब्लीडिंग हुआ। पूरे रात भर मैं दर्द से तड़पी, मैं कभी ऐसे दर्द से होके नहीं गुजरी। भयानक दर्द हुआ, भयानक ब्लीडिंग हुआ। मेरा ब्लड काउंट बहुत कम हो गया। मेरा अभी राइट नाउ भी मुझे शरीर में वीकनेस है, परमेश्वर की दया की वजह से मैं बोल पा रही हूँ, उसकी गवाही दे पा रही हूँ, परंतु मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है। प्लस जब यूटेरस का मेरा सोनोग्राफी कर रहे थे तो उसमें ये भी बताया कि आपके यूटेरस में या आपके गर्भधानी में चोट लगा है, जिसको हैमरेज बोलते हैं, और आपको इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रहा है। आपको अंदरूनी
आपका ब्लड भी जा रहा है अंदरूनी, क्योंकि आपके गर्भधानी में चोट भी लगा है। ये सुनते साथ फिर से बहुत भयानक तरीके से टूट गई। मैं और मेरे हस्बैंड हम फिर से रोए। उस दिन के बाद से, दूसरे बच्चे के बाद से मैंने प्रश्न नहीं किया कि प्रभु ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने उस नकारात्मकता में भी सकारात्मकता मन में डाला, इसलिए उसके बाद से और प्रश्न नहीं की। परंतु फिर ये वाली घटना होने के बाद फिर से मैंने प्रभु को पूछा, टूटने के वजह से, माँ हूँ, टूटने के वजह से मन एकदम टूट गया कि प्रभु तीसरा बच्चा था, प्रभु क्यों। परंतु इस बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इसके पहले वाले गवाही में मैं वापस चले जाना चाहती हूँ, 2017 की गवाही, जहाँ पे मेरे दूसरे बच्चे का डेथ हो गया था। जिस दिन उस बच्चे का फ्यूनरल बॉक्स भर रहे थे, उसको उस कफन के बक्से में डाल रहे थे, जब परमेश्वर ने ये बात किया, तो मैंने उस दिन परमेश्वर को, हम पति पत्नी ने मिलके एक बात बोला, प्रभु ये बच्चा तो वापस जिल नहीं पाया, परंतु अगली बार यदि कोई पति अपने पत्नी को खो दे, या कोई पत्नी अपने पति को खो दे, कोई माँ बाप अपने बच्चे को खो दे, या कोई बच्चे अपने माँ बाप को खो दे, तो प्रभु ऐसा होना चाहिए, यदि वो उस जगह पे हम जाए तो प्रभु आपके पुनरुत्थान की शक्ति उस जगह पे काम करना चाहिए। और वो जगह पे जहाँ पे दुख का माहौल हो, जहाँ पे दुख का समा हो, उस जगह पे परमेश्वर वहां पे आपका पुनरुत्थान का शक्ति आके वहां पे फिर से जिलने वाली शक्ति वापस वहां पे उतर के आ जाए, ये हमने मांगा था। और उसके बाद 2018 अक्टूबर की बात है, एक मीटिंग चल रही थी हमारे यहाँ पे, और हमारे एक विश्वासी थे, वो लगभग 1 ही साल हुआ था उनको प्रभु में आए हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ था। और उस समय पे हम लोग को, मुझे कॉल आया कि वो बहुत रो रही थी, वो बच्ची जो है बहुत रो रही थी, मेरे पापा का मौत हो गया, मेरे पापा मर गए, उनको पैरालिसिस अटैक आया था और उसके वजह से उनका डेथ हो गया था। परंतु मुझे उस मीटिंग से उस जगह में पहुंचने के लिए लगभग 45 मिनट, लगभग 1 घंटा मुझे लग गया था पहुंचते। और हम मेरे हस्बैंड वहां पे मीटिंग में ही थे, और उन्होंने ये बात कहा था कि मैंने भी वही बात सोचा था कि जाके माहौल को शांत करा के, सबको शांत करा के, फिर हम लोग धीरे धीरे फ्यूनरल के प्रोसेस में, दफनाने के प्रोसेस में आगे जाएंगे। हम ये सोच के अगले 45 मिनट 1 घंटे बाद वहां पे पहुंचे, और वहां पे पहुंचने के बाद माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, सब छाती पीट रहे थे, रो रहे थे। वो अंकल की जो बेटी, वो तो बेहोश होके बिल्कुल पड़ी हुई थी। और जब हम वहां पे गए, वहां पे जब हम उतरे, तो एक मन में लगा कि ये चीज के लिए नहीं प्रार्थना कि प्रभु ये जिल जाए, वापस जिंदा होके बैठ जाए, ये नहीं, परंतु उस लाश के ऊपर बस एक हाथ रखे और कहा कि प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो फिर से इसको जलाइए, यदि नहीं तो आपके पास ऑलरेडी चला गया, उसको वापस खींच के लाने का मेरे को कोई शौक नहीं है, परंतु फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो आप इस भाई को जलाइए और आपके राज्य में आपके नाम की गवाही हो जाए। जैसे ये कहा, तुरंत वो भाई वापस जिंदा होके बैठ गया। 1 घंटे बाद, 45 मिनट बाद, वो भाई फिर से जिंदा होके बैठ गया, और परमेश्वर की महिमा उस जगह प्रकट हुई। सो सी, जहां पे शैतान ने सोचा कि मेरा हानि कर देगा, वहां पे परमेश्वर ने 7 गुना पलटा वापस लौटाया, 7 गुना आशीष वापस लौटाया। शैतान के चालों में बिल्कुल मत फंसिए। सो इस समय की बात, यदि आपको कहूँ आज से 10 दिन पहले की बात, फिर मेरा ब्लीडिंग हुआ, बहुत दर्द हुआ, बहुत ज्यादा दर्द हुआ। फिर मेरा डीएनसी करे, जब मुझे उस ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे जब मुझे लेटाया, तो वो डॉक्टर बस एक लाइन कही, वो बोलती है, बोले बेटा 1 महीना तुम कैसे ठीक रही, उन्होंने बस इतना कहा। एंड मैं सोचने में, मैं बिल्कुल सोच में पड़ गई कि उसने ऐसा क्यों कही। मैं 1 महीने कैसे ठीक थी, मतलब 1 महीने पहले मेरे बेबी का डेथ हो चुका था। 1 महीना ऑफकोर्स मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरे को पता भी नहीं चला था कि ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, परंतु मैं समझ नहीं पाई उसने ऐसा क्यों बोली। जब ऑपरेशन हुआ, ये डीएनसी वगैरह जब सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज दिए। घर आने के बाद मैंने थोड़ा रिसर्च की, मेरे सोचने में मजबूर कर दिया वो लाइन ने कि मैं ठीक कैसी हूँ, वो डॉक्टर ने ऐसा क्यों पूछा। तो तब मैंने थोड़ा सर्च किया, तो उसमें पता चला कि मिसकैरेज के दौरान यदि 5-6 दिन से ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलने की संभावनाएं हो जाती है,
और उससे लेडीज का डेथ हो जाता है। प्लस मेरा यूटेरस में हैमरेज था, मेरे गर्भधानी में चोट लगी हुई थी, मेरा इंटरनल ब्लीडिंग हुआ था। उससे ये होता है कि यूटेरस या गर्भधानी ब्रेन को सिग्नल देता है, और जब वो सिग्नल देता है तो ब्रेन पूरे बॉडी में पैनिक अटैक मारता है, और पैनिक अटैक मारने से कई बार वो फेटल होता है, इंसान की मौत हो जाती है। मैं समझ गई कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोली। मैं 1 महीने जिंदा थी, अच्छे से खाई, अच्छे से पी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला 1 महीने तक। मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। उसके बाद मुझे कई लोगों ने कॉल किया, और उनको जब पता चला तो उन लोग भी वही कहे कि मेरे बुआ का तो 2 दिन में डेथ हो गया था मिसकैरेज के बाद, मेरी आंटी का ऐसा हो गया था, मेरी एक फ्रेंड थी उसका 4 दिन बाद डेथ हो गया था। सिस्टर आप जिंदा कैसे हो? मैं जिंदा इसलिए हूं क्योंकि परमेश्वर ने सारी शैतानी चालों को खत्म करके उसके प्लान को हम मेरे लिए जिंदा रखा, उसकी योजना को आपकी और मेरे लिए जिंदा रखा। इसलिए आज आप और मैं जिंदा है, यहाँ पे बैठे और परमेश्वर की महिमा लगातार कर रहे हैं। शैतान को अपने अपने जो भी परिस्थिति है उसके ऊपर उसको हावी मत होने दीजिए। उसको वो यहाँ पे काम करता है, वो आपके दिमाग में काम करता है, वो भव करके अटैक नहीं करता है। वो अपने जैसे अदन के बगीचे में आदम और हवा को के सामने जब शैतान आया तो हवा को जब उसने जबरदस्ती लेके फल पकड़वा के उसके मुंह में नहीं खिलाया, उसको मुंह में नहीं ठूसा, परंतु उस समय पे ध्यान दीजिए उस बात को, जिस तरीके से शैतान उससे बात करता है, वो हवा के दिमाग में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर ने अपन को वायदा दिया यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गया, परंतु शैतान अपने दिमाग में काम कर रहा है, अरे वो तो कैंसर है, कैसे यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो जाएगा। जैसे हवा के साथ वहां पे बात कर रहा था, अरे तू नहीं मरेगी, तू खा ले, तू तो परमेश्वर के तुल्य बन जाएगी, तू नहीं मरेगी। प्रभु झूठ बोल रहा है। प्रभु ने कहा था यदि तुम ये फल खाते हो तो तुम मर जाओगे, परंतु शैतान ने बोला था नहीं, तुम नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। कहता है अरे इंसानों, अरे बेवकूफ इंसानों, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो कहा आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएंगे, और शैतान वही पे दिमाग में डाल रहा था अरे तू मरेगी नहीं, तू परमेश्वर के समान बन जाएगी। पर वो तो ऑलरेडी समानता में थी, बल्कि जब उसने पाप कर डाली तो आदम और हवा ने जब वो फल खा लिए तब वो समानता से हट गए। स्वरूप में तो आज भी हम हैं, हमारी ये दो कान, 2 आंख, 1 नाक, हमारे 2 पैर, हमारे 2 हाथ, ये समानता है, ये स्वरूप है। परंतु समानता क्या है? समानता मतलब यदि मम्मी पापा गुस्से वाले तो बच्चा भी गुस्से वाला होगा, यदि मम्मी पापा प्यार करने वाले तो बच्चा भी प्यार करने वाला होगा। इसको कहते हैं समानता। हे मूर्ख इंसान, परमेश्वर ने पूरा बाइबल में हमारे लिए वायदे दिए हैं। लगातार उसने हमारे लिए वायदे दिए। उसने कहा तू मौत के तराइयों से होके गुजरेगा परंतु कोई भी हानि तुझे नहीं होगी, मौत तुझे छू नहीं सकती, मैं तेरी हड्डियों की रक्षा करता हूँ। हर एक हथियार जो तेरे विरोध बनाए गए उसको परमेश्वर ने निष्फल कर दिया है। लगातार एक के बाद वायदे उसने दिए गए, परंतु शैतान यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे डर हमारे अंदर समा जाता है और वो हमको परमेश्वर से दूर कर देता है। याद रखिए परमेश्वर कहता है हर एक ताड़ना है। यदि उसके बाद हम आ जाए 9 पद में 10वें पद में, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते। किसकी बात कर रहे हैं? 9वें पद में कहता है फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हम उनका आदर करते हैं, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते, परंतु परमेश्वर तो हमारे लाभ के लिए ताड़ना करता है। उसने कितना बड़ा वायदा हमारे लिए दिया है। कहिए परमेश्वर मेरे लाभ के लिए मेरी ताड़ना करता है,
परमेश्वर मेरे लाभ के लिए मेरी ताड़ना करता है। घोषित करिए इस बात को और शैतान को एहसास कराइए कि मैं तेरे चाल में नहीं फंसूंगा शैतान, मैं तेरे कोई भी चाल में नहीं फंसूंगा। परमेश्वर जो भी परिस्थिति आज मेरे लिए हो रही है, ये मेरे लाभ के लिए। हर एक परिस्थिति मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वचन है, और एक ताड़ना है मेरे लाभ के लिए है। और फिर उसके बाद कहता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वो क्यों ताड़ना करता है? क्योंकि मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि जहां पे मैंने ये सेंटेंस आपको कहा, ये वाक्य आपको कहा क्या, कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। स्वरूप मतलब जो मैंने आपको कहा, समानता मतलब कैरेक्टरिस्टिक, गुण, गुण जिसको हम गुण कहते हैं। यानी कि पहले आदम और हवा परमेश्वर के गुणों में बनाए गए थे। और वो गुण क्या है पता है आपको? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास। आदम और हवा के अंदर ये सारे जो 9 फल जिसको आज हम बोलते हैं पवित्र आत्मा के, ये परमेश्वर के गुण है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है परमेश्वर के, ये परमेश्वर के नेचर है, ये परमेश्वर के चरित्र है। यदि आज हम इस धरती पे है, तो धरती पे रहते टाइम ही हम एक दूसरे को कहता है कि 9 वरदान जो है, वो कहता है वो दूसरों के या कलीसिया के लिए उन्नति के लिए है। 9 वरदान किसके लिए है? उन्नति के लिए है। बोलिए, 9 वरदान मेरे उन्नति के लिए नहीं, दूसरों की उन्नति के लिए है। ठीक है? परंतु जो 9 फल है वो मेरी उन्नति के लिए है। कोरिन्थियों में क्लियरली कहा गया कि 9 वरदान जो है, इट इज टू एडिफाई द चर्च। The 9 fruits of the 9 gifts of the Holy Spirit is to edify the church. परंतु 9 फल, 9 fruits जो पवित्र आत्मा के लिए, वो हमारे बढ़ोतरी के लिए है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय में क्लियरली कहा, हे प्रभु, मैंने तो तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तो तेरे नाम से मुर्दा जिलाया, मैंने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाया, मैंने तेरे नाम से चंगाई किया। परंतु प्रभु यीशु मसीह कह देगा, मैं तुझे नहीं जानता। भाई, स्वर्ग में जाके तुम किसके लिए भविष्यवाणी कर लोगे? स्वर्ग में जाके हम किसके लिए चंगाई की प्रार्थना करेंगे? स्वर्ग में जाके ये वरदानों का क्या इस्तेमाल रह जाएगा? ये तो बस जब हम धरती पे है तब तक के इस्तेमाल के लिए है। परंतु इसके बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा स्वर्ग जाने का निर्धारण हमारा कैरेक्टर है, जो पवित्र आत्मा के 9 फल है। प्रेम जो हमारे नफरत को, हमारे गुस्से को, हमारे करवाहट को प्रेम में बदल देता है। नम्रता जो हमारे घमंड को खत्म करके नम्रता में बदल देता है, परमेश्वर यीशु मसीह के समान बनाता है। आनंद जो डिप्रेशन में लगातार हम है, उसको बदल के परमेश्वर आनंद में बदल देता है। धीरज, आज जो भी परिस्थितियों में आप जा रहे, रोमियो उसके 8वें अध्याय में क्लियरली कहता है कि हर एक परिस्थितियों में तुम अपना साहस नहीं छोड़ना, क्योंकि ये परिस्थितियां क्या करने के लिए? आपके अंदर धीरज उत्पन्न करने के लिए है। धीरज पवित्र आत्मा के 9 फलों में से एक है। आज आप और मैं यदि कोई परिस्थितियों से जा रहे, तो याद रखिए परमेश्वर आपने एक जो स्टोन यानी कि पत्थर की मूर्तियों को देखा है आपने कभी? अजंता एलोरा यदि आप गए होंगे तो वहां पे यदि आपने देखा होगा, अजंता एलोरा अकेला नहीं है, परंतु कई जगह पे मंदिर भी बने हुए हैं, और जो पत्थरों से, पुराने लोग पत्थरों से पूरा सुंदर सुंदर चीजें बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, सब कुछ। उसी प्रकार से परमेश्वर भी क्या करता है? ये जो 9 फल है, ये हमारे अंदर, ये हम एक ऐसे पत्थर है, एक नॉर्मल पत्थर है जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका कुछ शेप नहीं है, परंतु ये 9 फल धीरे धीरे परमेश्वर हमको एक ढांचे में लाने की कोशिश करता है। परमेश्वर धीरे धीरे उसको कट आप देखे होंगे कि मूर्तियों के पत्थर की मूर्तियों को उसका बनाने वाला कैसा बनाता है, आपने कभी देखे हो? वो एक ऐसा लंबा सा एक नोकीला चीज ले लेता है और उसके पीछे एक हथौड़ा रहता है और उसको कट
कट कट कट करके उसको मारता है, और उसके अंदर के जितने भी एक्स्ट्रा पत्थर जो है वो टूट टूट के नीचे गिर जाते हैं। और पता है फिर वो मूर्ति एक सुंदर सा शेप, वो जो पत्थर जो हमको एक नजरों में सिर्फ एक पत्थर दिख रहा था जिसका कोई काम नहीं है, वो बनाने वाला वो बिन काम के पत्थर को उठा के काट काट के उसके अनवांटेड पत्थरों को हटा के एक सुंदर सा शेप दे देता है, देखने लायक होता है वो। सेम उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे ईर्ष्या को, परमेश्वर हमारे नफरत को, परमेश्वर हमारे घमंड को, परमेश्वर हमारे जलन को, परमेश्वर हमारे डाह को, परमेश्वर हमारे बैर को, परमेश्वर हमारे डिप्रेशन को, हमारे निराशा को, हमारे टूटेपन को कट 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 करके तोड़ते रह रहा है। और पता है क्या, वो हमको एक सुंदर सा शेप, एक सुंदर आकार दे रहा है जो आपके और मेरे सोच के परे आज आपको और मुझे दिख नहीं रहा है। परंतु पता है जिस दिन हम परमेश्वर के पास जाके पहुंचेंगे ना, उस दिन हमको देखने हम उस समय अपने आप को देख पाएंगे। ओ माय गॉड, परमेश्वर ने मुझे इतना सुंदर बनाया है। वाह, परमेश्वर ने मेरी सारी गंदगी को, वो पत्थर को जो कुछ एक तो काम का नहीं था, वो पत्थर को भी उसने उठा लिया और उस पत्थर को उठाकर उस पत्थर के सारे जो काम के पत्थर की जगह नहीं थे उसको हटा दिया, तोड़ तोड़ के। और वाव, मुझे इतना एक सुंदर सा, मेरे को एक इतना सुंदर सा बेटी बना दिया, मेरे को इतना सुंदर सा बेटा बना दिया, मेरे को इतना सुंदर सा शेप दे दिया जो मेरे और आपके सोच के परे है। उस दिन हम प्रभु को जरूर धन्यवाद देंगे। इसलिए आज जितनी भी ताड़नाएं हैं ये हमारे जिंदगी में, वो सारे अनवांटेड पत्थरों को हटा रहा है धीरे धीरे, वो हमको एक सुंदर से शेप में लेकर आ रहा है। पता है क्यों? जब हम चलेंगे इस धरती के ऊपर तब लोगों को हम नहीं दिखेंगे, परंतु हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखेंगे, क्योंकि हम उसकी समानता में बदल चुके हैं। आपको पता है परमेश्वर ने धीरे धीरे हमको अपने समानता में, कहते हैं प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने आया है। जरा बता सकते हैं क्या सीखे अभी तक, किस चीज का उद्धार देने आया है वो? कोई आंसर किसी के पास से? ओके, सो मैं आपको बताती हूँ। यस, वो पापों से उद्धार देने आया है, ठीक है। हाँ, वो बीमारी अपने ऊपर ले लिया, उसने पाप अपने ऊपर ले लिया, सब कुछ ठीक है। परंतु 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 कहानी शुरू हुई है अदन के बगीचे से। अदन के बगीचे में पाप करने के दौरान, जैसे मैंने कहा, आदम और हवा जिंदा तो रह गए, परंतु परमेश्वर के स्वरूप में भी रह गए, परंतु समानता खो दिया। अच्छे से सुनिए, इंसानों ने समानता को खो दिया, परमेश्वर के गुणों को खो दिया। ये पिता परमेश्वर ने अपने समान, सुनिए, बहुत सारे स्वर्गदूत है, बहुत सारे स्वर्गदूत है जो 24 घंटे, क्या दिन क्या रात, वे खड़े हैं और वे आराधना करते रहते और कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, जो था और जो है और जो आने वाला है। लगातार उसकी आराधना चल रही है। परंतु आपको पता है क्या, स्वर्गदूत एक रोबोट के समान है, उनके पास भावनाएं नहीं होती। आपको पता है इंसान के पास परमेश्वर ने सही और गलत का निर्णय दिया था। आज आपके और मेरे पास प्रश्न है क्या, कि जब पिता परमेश्वर को पता ही था कि इंसान तो पाप करने वाला है, आदम और हवा तो पाप करने वाला है, तो काहे के लिए उधर पेड़ लगाए? लगाना ही नहीं था। तो आज इतनी बड़ी बला जो हमारे सिर पे, आज अपन गरीब बन के बैठे, बीमारी में बैठे, मर रहे, जी रहे, क्या क्या नहीं कर रहे, पति पत्नी तो कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे, सब कुछ कर रहे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लेडीज लोग बैठ के पूरे कॉलोनी का सुसमाचार नहीं, सॉरी, पूरे कॉलोनी का रिपोर्टिंग करती है, किसके घर में क्या हुआ, अरे वो भाई के घर में ना ऐसा हुआ। ये चीज होता ही नहीं। परंतु आपको पता है एक बात, परमेश्वर ने हमको रोबोट नहीं बनाया है। जैसे इस फोन को आज्ञा देते हैं, इस फोन को अपन कमांड देते हैं, या एक रोबोट को हम कमांड देते हैं, या अपन जब फोन खोलते हैं तो बोलते हैं गूगल ये वाला कांटेक्ट निकालो और वो वाला कांटेक्ट निकालते। क्यों? क्योंकि वो रोबोट है, उसको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। वो बस कमांड, वो जो हम कमांड देते हैं, जो हम आज्ञा देते हैं, वो मानते हैं।
स्वर्गदूत भी वैसे ही है, जो परमेश्वर कमांड देता है वो उन लोग मानते हैं, परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना स्वयं का इच्छा शक्ति दिया है, भले और बुरे का ज्ञान का शक्ति दिया है, उसने हमको डिसीजन का पावर दिया है, उसने हमें, परमेश्वर ने अपने जैसा हमको बनाया है, यानी कि वो बड़ा परमेश्वर तो मैं छोटा परमेश्वर, परंतु वो परमेश्वरत्वता जो आदम और हवा के पास था वो चला गया, वो गुम गया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का जो उसका मेन उद्देश्य था, यस, वो तो पापों को ले लिया, परंतु पापों को लेने का कारण क्या था? आदम और हवा ने पाप किया, इसके वजह से समानता खो दी और पिता परमेश्वर से दूर हो गए, परंतु यीशु मसीह आया और उसने वो पापों को अपने ऊपर ले लिया और उनको पापों से आजादी दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम लगातार पाप करते जाए, सॉरी, लगातार पाप मत करते रहो। जिस समय अपन को परमेश्वर ने बचाया है वो समय है अनुग्रह का, परंतु लगातार पाप करना अच्छा नहीं है, क्योंकि 10वें इब्रानी के 10वें अध्याय में, और उसके यदि आप खोल लेंगे, मत खोलिए, उसके यदि आप 28वें या 27वें पद से पढ़ेंगे तो उधर बहुत भयानक बात लिखी गई है। जो जानबूझकर कहता है, जो सच्चाई को जानते हुए भी पाप करता है, कहता है वे जानबूझकर यदि पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहेगा, दंड का एक भयानक बाट जोना है और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये बहुत बड़ी बड़ी बात कहा गया है। कहता है कि तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव के नीचे रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हाँ, आप और मैं अनुग्रह में चल रहे हैं, हाँ या नहीं? मुंडी हिलाइए। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर अपन लगातार पाप करते जाए, प्रभु लगातार अपने लिए कोड़े खाते जाए। आज आप और मैं पाप यदि कर रहे हैं तो पता है आपको क्या, हम फिर से प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा रहे हैं। हम वो सृष्टिकर्ता को जिसने आपको और मुझे बनाया है, हम उसको, जस्ट इमेजिन, वो मालिक को हम पैरों के नीचे कुचल दे रहे, उसको हम लात मार रहे, उसको हम कुचल दे रहे और उसके अनुग्रह का आत्मा को अपमान कर रहे हैं। उसके आगे एक वचन आगे और कहता है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। सुनिए अच्छे से, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, बहुत डरावनी बात है। वचन कहता है, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये बाइबल कह रहा है, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 31वां पद, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। बाप रे, है प्रभु यीशु मसीह माफ करने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि बस कुछ भी बॉयफ्रेंड बनाते रहो, गर्लफ्रेंड बनाते रहो। कह रहा है परमेश्वर, हमको पता है कि क्या कहता है, परंतु फिर भी अपन लगे क्यों? अरे नहीं बोले, परमेश्वर तो मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, क्राइस्ट इज इन मी। हाँ भाई, क्राइस्ट इज इन मी, ठीक है, क्राइस्ट इज इन मी, यीशु मसीह मेरे अंदर है, ठीक है, उतना तक के यीशु मसीह अंदर है, तो समानता किधर गया? वरदान से ना, वरदान से ही तो थोड़ी ना डिसाइड होता है, क्योंकि वो तो मना कर देगा स्वर्ग में जाने के बाद कि मैं तो तुझे नहीं जानता। क्राइस्ट इज इन मी का मतलब समानता, उसका 9 फल प्रेम नहीं है। अपन लोगों के सामने दे भविष्यवाणी, दे नाम पुकारना, वो फोन नंबर बता देना, सब कुछ बता देना, परंतु आपको पता है बैक एट द सीन क्या होता है? वो लड़की गई, उसको अच्छे से ताड़ना, वो लड़का गया, उसको अच्छे से देखना, वो दो लेडी मिल गई तो तीसरे की निकालना। चर्च के अंदर ग्रुप बने हुए रहते हैं, कलीसिया के अंदर ग्रुप बनी हुई है, ये वाला ग्रुप उस ग्रुप को तोड़ेगा, ये वाला ग्रुप उसकी बुराई करेगा। समानता किधर गया? कहां कह रहे हैं क्राइस्ट इज इन मी? है, यस, प्रभु यीशु मसीह है भाई, परंतु शोकित करेंगे पवित्र आत्मा को, तो कहता कि पवित्र आत्मा को शोकित करने पे उस पाप की क्षमा नहीं है।
यीशु मसीह को कहते हैं, यीशु मसीह को गाली भी दे तो भी वो छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं, परंतु यीशु मसीह के समानता में परिवर्तित करने के लिए यीशु मसीह एक सहायक छोड़ के गया हमारे लिए। वो पवित्र आत्मा है, वो 9 फल है उसके, जो हमको यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की समानता में तब्दील कर रहा है। माफ करिएगा मुझे, हाँ अनुग्रह 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 है, यीशु मसीह आज अनुग्रह कर रहा है, परंतु लिसन, बाइबल की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। और जो परमेश्वर एक समय गधे पे बैठा था, वो फिर से घोड़े पे बैठने वाला है, और उसकी आंखों में आग रहेगी, और उसके आगे भस्म करने वाली आग चलेगी, और उस दिन वो न्याय सिंहासन पर बैठ जाएगा और कोई अनुग्रह नहीं रहेगा। अनुग्रह के साथ मत खेलिए, परमेश्वर के साथ मत खेलिए। हमको आग के साथ खेलना है, आग से सिर्फ जलेंगे भाई, परंतु परमेश्वर के साथ खेलने से अनंत काल तक जलेंगे। प्रियो, परमेश्वर को ऐसे ही हल्का मत समझ लीजिए। है वो बहुत प्यार करता है बोल के आज आप और मैं जिंदा बैठे, आप जहां पे बैठे हो, आज मैं जहां पे बैठी हूं, यस वो प्यार करता है बोल के आज जिंदा बैठे, परंतु उसको प्रश्न मत करिए अपनी परिस्थितियों में, शैतान को जीतने मत दीजिए, हरा दीजिए शैतान को उस परिस्थितियों में, क्योंकि कहता है हर एक ताड़ना है मेरे लाभ की है। क्यों? क्योंकि उसमें कहता है हर एक ताड़ना है क्या है, मेरे लाभ के लिए है। कहिए, हर एक ताड़ना है मेरे लाभ के लिए है, जितनी भी ताड़ना है। क्यों? क्योंकि वो हमको उसकी क्यों वो ताड़ना आ रहे, क्योंकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाए, हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वो हमको शेप दे रहा है ना, वो जो पत्थर जो कुछ नहीं है ना, उसमें शेप दे रहा है, वो अपने समान ढालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हमारे लाभ के लिए। जब पत्थर टूटता है तो जरूर दर्द होगा, वो खटखट करके मारेगा ना तो दर्द तो होगा, जरूर होगा, परंतु पता है क्या, वो हमारी भलाई के लिए। हर एक परिस्थिति मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। वो शैतान हमेशा हमको तोड़ने की कोशिश करेगा। मत बोलो शैतान के ऊपर फालतू का इल्जाम मत डालो कि शैतान ने मेरे जिंदगी में ये कर दिया, शैतान ने मेरी जिंदगी में ये कर दिया। अरे भाई, शैतान ने कुछ नहीं किया। कहता है परमेश्वर की इच्छा के बगैर ये एक बाल भी इस सिर से टूट के नीचे नहीं गिर सकता। तो जो हानि हमारी जिंदगी में हो रही है, आपको क्या लगता है वो शैतान कर रहा है? हाँ, सब कुछ परमेश्वर। अय्यूब की जिंदगी को देख लीजिए, सब कुछ खत्म हो गया था अय्यूब की जिंदगी में। अय्यूब का यही था, नकारात्मकता में भी उसने सकारात्मकता को नहीं छोड़ा, वो उसकी गवाही बन गई। इसलिए आज बाइबल में सबसे बड़ा इतिहास करने वाला, परमेश्वर ने उसको टाइटल दिया, परमेश्वर ने एक बड़ा टाइटल दिया उसको, ये टाइटल दिया कि मेरा सबसे ज्यादा विश्वास योगी बेटा है ये। और किसी को नहीं दिया बाइबल में उसने ये टाइटल, परंतु सिर्फ और सिर्फ अय्यूब को दिया। सब कुछ छीन डाला उसने, पिता परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया, शैतान ने नहीं छीना उससे, पिता परमेश्वर ने अनुमति दिया, पिता परमेश्वर ने ताड़ना दिया, परंतु वो उसके लिए लाभ का कारण हो गया। सब उसको छोड़ के चले गए, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और उसके बाद वो, उसके पास जितना था वो तो गया, परंतु उसके बाद जब उसने नहीं छोड़ा प्रभु को, तो 100 गुना ज्यादा लौट के आ गया उसके पास। शैतान हार गया, शैतान उसको हरा नहीं पाया, उसके दिमाग में हवा के समान काम नहीं कर पाया, उसके दिमाग में हमारे अंदर जैसे वो काम करता है काम नहीं कर पाया, वो हार गया। और अय्यूब जीत गया, उसने परमेश्वर को जिता दिया। हमारा हारना मतलब प्रभु का हारना, हमारा जीतना मतलब प्रभु का जीतना, याद रखिएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। 11वां वचन बस और 2 मिनट। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, 11वें पद में लिखा है, 12 का 11 में लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है पर शोखी की है। क्या कहता है? वर्तमान में आज जो भी ताड़ना आप और मैं सह रहे, वो आनंद की नहीं है परंतु शोखी की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं,
बाद में लिसन, जो उसे सहते सहते पक्के हो गए हैं, कहो जब मैं उसे सहते सहते पक्की हो गई हूं, बाद में मुझे चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर ने कितना बड़ा वायदा आपके और मेरे लिए दिया है। आज वर्तमान में ये ताड़ना दुख की है, परंतु आने वाले दिनों में जरूर हम चैन के साथ, हम आज आंसुओं के साथ बो रहे हैं, आने वाले दिनों में आनंद के साथ काटेंगे, देखना। परंतु जीतने मत देना शैतान को, प्लीज जीतने मत देना शैतान को, और उसके अनुग्रह को ऐसे ही मत समझ लेना, परमेश्वर के साथ मत खेलना। तो प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने थोड़ा लंबा समय ले लिया, 8-10 हो रहे हैं, और माफ करिएगा, शायद से 8 बजे आपका खत्म हो जाता है, 7 से 8 बजे तक, परंतु माफ करिए मैंने आपका ज्यादा लंबा समय ले ली। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। पास्टर जी को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया, उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। परंतु हर एक पूरी कलीसिया आपकी बढ़ते रहे, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो, आप में उन्नति हो, लगातार सच्चाई के साथ बिना मिलावट के आप वचन में बढ़ते जाइए। देखना, जिस दिन परमेश्वर आएगा उस दिन आप जरूर उसके साथ जाओगे। हम नहीं इस धरती पर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे रखने के लिए हमको नहीं छोड़ा, इसलिए सच्चाई जानने की आवश्यकता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मैं पास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ, आप सबका धन्यवाद देती हूँ। मुझे जरूर याद रखिएगा अपनी प्रार्थना में। शरीर में अभी भी काफी कमजोरी है, मेरा खून का शरीर में कमी हो गया है बहुत ज्यादा, परंतु याद रखिएगा मुझे। और पास्टर जी, फिर से धन्यवाद देती हूँ। आपकी कलीसिया बहुत आशीषित है। आई कैन सी मोस्ट ऑफ देम लीडर प्रवृत्ति के है। परमेश्वर ने आपको, आपकी कलीसिया में लीडरों को दिया है, और जो आपकी कलीसिया को आगे आने वाले दिनों में बहुतायत से बढ़ाएगा। ये नहीं लॉकडाउन है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस लॉकडाउन के बीच में और आगे आने वाले दिनों में भी आपकी कलीसिया दृढ़ता में और ज्यादा जड़ पकड़ेगी। हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी चाहिए, और जो क्वालिटी इस कलीसिया में परमेश्वर देना जा रहा है वो बहुत बड़ा है। पास्टर, आपको और आपकी पूरी कलीसिया को हम आशीष देते हैं। आप बहुत ज्यादा बढ़ते जाइए, आपको लगातार हम प्रार्थना में याद रखेंगे। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।